हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या कूलम्ब्स लॉ का ही आगे एक्सीड करते हैं और हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। आपको हम बताए थे पोजीशन वेक्टर के हम बारे में। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब मतलब अगर दो चार्जेस हो तो कहां कहां पे उसका जो फोर्सेस जो होगा वो कितना होगा। अगर दो चार्जेस अगर डिफरेंट प्लेस पे हो और दोनों का डिस्टेंस भी अलग अलग हो। जैसे हम देखते क्या है, ये कोऑर्डिनेट मैंने बना लिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम देखते हैं कि दो चार्जेस हैं जो यहाँ पे एक Q1 है यहाँ पे चार्जेस, ठीक, और यहाँ पे Q2 है चार्जेस। ये O से हम देखते हैं, ये O अपना ओरिजिन है, ओरिजिन से A की दूरी जो है वो R1 है और ओरिजिन से B की जो दूरी है वो R2 है और 8 से B की दूरी जो है मैंने R ले रखा है, ठीक। तो इस पे ये फोर्स जो लगाएगा F12 लगाएगा और ये F21 ये इस साइड लगाएगा क्योंकि दोनों प्लस चार्जेस हैं। ये लिखे हैं लेट OA इक्वल टू R1, OA इक्वल टू R1 एंड OB इक्वल टू R2 एंड OB इक्वल टू R2, ठीक। ज्वाइन द टू चार्जेस। अब इस दोनों चार्जेस को हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, यही करते हैं। ज्वाइन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 बाय स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन से दोनों को ज्वाइन करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डिनोटेड बाय R, अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R1 और R2 जो है ओरिजिन से एक चार्जेस की दूरी है, ओरिजिन से दूसरे चार्जेस की दूरी है, लेकिन R जो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, ठीक। देन एंड R21 इज द यूनिट वेक्टर ऑफ चार्जेस Q2 टू Q1। R21 जो है, R21 क्या है? यूनिट वेक्टर है। कहां से कहां? Q2 टू Q1। यानी क्या? सो फोर्स इक्वल टू आप क्या लिखोगे? यहां पे लिखते हैं फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय 4। सो फोर्स क्या? F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे? R21 क्या? आप यही लिखेंगे, ठीक। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि R यूनिट वेक्टर क्या होता है। R यूनिट वेक्टर 12 इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर R अपॉन में मॉड ऑफ R। वेक्टर R अपॉन में मॉड ऑफ R। सो वेक्टर R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड ऑफ R इंटू R12, ठीक, मॉड ऑफ R इंटू R12 आप ये लिख सकते हैं, ठीक। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मॉड ऑफ R ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक। अगर मॉड ऑफ R से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, मॉड ऑफ R से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? R21, ये तो हम लिख दें। मॉड ऑफ R से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? हमारा मॉड ऑफ R क्यों। सो F12 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ये क्या हो जाएगा? ये मॉड ऑफ R स्क्वायर। आप जानते हो क्या कि R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ R का स्क्वायर। सो इसको आप क्या लिखोगे? मॉड ऑफ R क्यूब। अच्छा, और क्या लिखोगे? R मॉड ऑफ R इंटू यूनिट वेक्टर R21। यहां पे देखना, मॉड ऑफ R इंटू यूनिट वेक्टर अगर 21 के लिए लेते हो तो 21 वाला हो जाएगा। अगर 21 के लिए ले रहे हैं हम, यहाँ पे 21 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 21 के लिए हो जाएगा। ये हमारा पहला था, ये दूसरा है हमारा। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? R लिख दोगे, ये तो लिखोगे, R लिख दोगे। और R क्या? R इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? R कहां से कहां तक ये यूनिट वेक्टर 21 दिखा रहा था। सो आप यहां पे लिख दो F12 इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 माइनस, क्योंकि आप जानते हो R21 है, R21 का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। सो R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू यहाँ पे वेक्टर सिर्फ R होगा। यहाँ पे क्या है? R है। सो यहाँ पे R1 माइनस R2। आप यहाँ पे मॉड मत लगा देना। सो इस तरह से हमने देखा क्या
जो हमारा जो फॉर्मूला हुआ F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। या दूसरे तरीके से आप देखना चाहते हो तो आप एक सेकंड, आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो इसे मिटा रहा हूं। आप ये भी तो लिख सकते हो यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, OB इक्वल टू, यहां पे देखना, OB इक्वल टू BA प्लस OB इक्वल टू BA, ये देखना OB इक्वल टू OB, यहां पे देखना OB, ये इस तरह से एरो दिखा रहा है OB, ठीक, प्लस ये साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है, प्लस BA इक्वल टू क्या, ये अब इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरह है, सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसलिए होगा, या साइक्लिक में लिखा होगा तो माइनस हो जाएगा। अगर साइक्लिक में लिखना चाहते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या लिखोगे, AO इक्वल टू 0 लिखोगे, या इसको OB इक्वल टू OB प्लस BA इक्वल टू AO, ठीक। अब हम OB इक्वल टू क्या जानते हैं, R2 होता है, यहां पे देखो OB इक्वल टू क्या होता है, R2 होता है, और BA इक्वल टू क्या है, R है, और OA इक्वल टू क्या है, R1 है। सो हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। सो इस तरह से हमने देखा R इक्वल टू R1 माइनस R2 आप पुट कर सकते हो, R1 इक्वल टू R2 आप यहां से इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक। तो हमने इस तरह से देखा कि अगर हमारा क्या पोजीशन फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के रूप में हमने देखा कि हमारा इस तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, ठीक। जब किसी के टर्म निकाले, हम पोजीशन वेक्टर के टर्म निकाले, अगर सेम चीज कहे कि ये आपने लिख लिया होगा, सेम चीज कहे कि F21 कितना हो जाएगा भाई, तो ये F21 फोर्सेस क्या होगा, तो F21 लिख लेते हैं, F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4π अब साइलेंट नोट Q1 Q2 या Q2 Q1 क्या है, Q चार्जेस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के फॉर्म लिखते हैं R, ये 1 2 हो जाएगा, R12 हो जाएगा। सो F21 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/4π अब साइलेंट नोट, ठीक, Q1 Q2 बाय R क्यूब, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू, सॉरी ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक, यूनिट वेक्टर 1 2, सो 1 to 2 है, सो आप क्या लिखोगे, ये 1 to 2 है, सो F2 to 1 इक्वल टू 1/4π अब साइलेंट नोट, ठीक, Q1 Q2 बाय R, अच्छा यहां पे 2 फाइनल में है, 1 इनिशियल में है, का मॉड ऑफ Q इंटू R2 माइनस R1, सो हम इस तरह से देखें क्या, ये हमारा क्या F21 के लिए पोजीशन वेक्टर आ गया। सो हम इस तरह से पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग के लिए। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, कूलम्ब या फोर्सेस से रिलेटेड। एक दो क्वेश्चन हम नीट का देखते हैं जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा है, 17 में पूछा है, 10 में पूछा है, जो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है, हम वो देख लेते हैं। फिर हम आपको बताए थे पिछले में हमने ट्रायंगल के बारे में बात किया था, ट्रायंगल पे जो था, आज हम एक दो क्वेश्चन रेक्टेंगल पे करेंगे। तो हम देखते क्या है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा था नीट 2019 में, नीट 2019 का क्वेश्चन था क्या कि दो चार्जेस है, नीट 2019 का क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नीट 2019 का, ठीक। कर रहा है क्या, 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है, ठीक, जिसपे एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, जो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r है या d है, जो भी है हम ले लेंगे, ठीक। अब क्या कहता है, जो अब कह रहा है कि 25% चार्जेस A और B ने प्लस क्यू ट्रांसफर टू माइनस क्यू, ठीक। देन फाइंड फोर्सेस। तो बताओ फोर्सेस क्या होगा। अगर 25% चार्जेस जो है, अगर
प्लस क्यू अगर माइनस क्यू को ट्रांसफर कर देता है तो फोर्सेस क्या होगा, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमारा फोर्स क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना चाहो मैग्नीट्यूड के लिए लिखो, अगर डायरेक्शन के साथ चार्जेस के साथ लिखना चाहते हो माइनस और प्लस के साथ तो चार्जेस के साथ लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1/4 पाई, यहाँ पे माइनस के साथ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एक मिनट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, दूसरा हमारा केस क्या कह रहा है कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब 25 Q1 क्या करता है 25% चार्जेस Q2 को ट्रांसफर कर देता है, यानी इसका मतलब क्या है ये अपना 25% ट्रांसफर कर रहा है, यानी Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 ट्रांसफर कर रहा है मतलब अपना अपने से क्या कर रहा है दूसरे को दे रहा है, दूसरे को दे रहा है मतलब निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है मतलब क्या 25 अपॉन में 100 इंटू Q, यही तो था पहले टोटल Q था, अब 25% वो दे रहा है, तो इसको कैंसिल करो 4 से। सो हमारा क्या होगा Q माइनस Q/4 इक्वल टू 3/4Q। ठीक, अब क्या कर Q1 डैश ये हो गया और Q2 डैश क्या हो जाएगा, देखो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और बार बार यहीं पे करेंगे। ठीक, क्या करता है कि ये 25% किसको देता है माइनस Q को देता है, तो माइनस Q को देता है ना, और देता है मतलब क्या प्लस देता है मतलब क्या वो गेन कर रहा है, गेन कर रहा है मतलब 25 प्लस 100 अपॉन में इंटू कौन दे रहा है, दे कौन रहा है ये भी मैंने रखता, दे कौन रहा है प्लस Q चार्ज दे रहा है, इसलिए प्लस Q यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस Q चार्ज दे रहा है, देने वाला कौन है प्लस Q है। ठीक, प्लस Q हो गया, सो ये क्या हुआ 4 हो गया, सो क्या हो जाएगा माइनस Q प्लस Q/4, सो ये क्या होगा माइनस 3/4Q। सो आप पुट कर दो यहाँ पे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपना क्या है Q1 क्या है 3/4Q। ये अगर चार्ज एक साथ लेना चाहते ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लेना चाहते तो ले सकते हो, हम चार्ज नहीं दिखाते जनरली, लेकिन अगर आपकी डिजायर है तो ले लो आप। सो F इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हो, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 कितना 16 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 64 4 16 इंटू Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हो F इक्वल टू -1 ये सॉरी ये क्या लिख सकते हो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 9/16। सो ये अगर F डैश यहाँ पे ले लेते हो, अगर ये पूरा टर्म आप F डैश के रूप में ले रहे हो, ठीक F डैश ले लेते हो, सो F डैश इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं F कहते हैं, यहाँ पे F था, इस पूरे को हम क्या कहते हैं F कहते हैं। सो आप यहाँ पे लिख दोगे 9/16 F, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/16 F। सो इस तरह से हमने देखा। ठीक, ये नीट आपका 2019 का क्वेश्चन था। 17 का जो क्वेश्चन है नीट 2017 का जो क्वेश्चन है वो आपका सीधे पिछले क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन में वो बेस्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन में कूलम्ब फोर्स पे बेस्ड है, तो आप वो देख चुके हैं क्वेश्चन अच्छी तरह से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 2017 वाले में। हम एक क्वेश्चन करते हैं 2010 का, नीट 2010 में ही पूछा है, क्योंकि एडवांस में जनरली मैंने कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं देखा जो मतलब इंपॉर्टेंट हो, मतलब काफी लेंथी हो, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे मैं नहीं देखा हूं। ठीक, हम देखते हैं क्या एक 2010 का 2010 का क्वेश्चन करता है टू पॉजिटिव आयंस, कहता है टू पॉजिटिव आयंस है, टू पॉजिटिव आयंस, ठीक, ईच कैरिंग ए चार्ज क्यूब कर रहा है। ठीक, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d से सेपरेट कर रहे हैं, डिस्टेंस d से सेपरेट करते हैं। इफ f इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन
फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयंस, तो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फॉर ईच आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फॉर ईच आयन विल बी। सो हम देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ आयंस हमें पूछा है, नंबर्स ऑफ आयन पूछा है। सो हम क्या करेंगे, हम F बराबर क्या जानते हैं, F बराबर हम क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टू चार्जेज है, टू पॉजिटिव आयंस है, चार्जेज है, पॉजिटिव चार्ज मैंने Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सो Q² बाय R स्क्वायर हमारा हो जाएगा। सो आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई पूरे को कर दो, सो इधर Q² इक्वल टू क्या जाएगा, ये पूरा क्या जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। सो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये तो हमें पूछ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर। सो Q इक्वल टू हम क्या जानते हैं, N ही जानते हैं, Q इक्वल टू N ही जानते हैं। सो क्या लिख देंगे F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक। सो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो N इक्वल टू रूट ओवर F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन में क्या E, या रूट के अंदर लेना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन में E स्क्वायर, ठीक। सो हम इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट, ये रूट के अंदर में आ गया पूरा का, ये हमारा आंसर हो गया। सो इस तरह से क्वेश्चन इजी छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं नीट में, ठीक। जेई में कोई उतना खास मुझे लगा नहीं, ठीक। सो हम आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं रेक्टेंगल पे, देन हमारा ये कूलम्ब्स लॉ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर हम किस में एक्सीड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सीड करेंगे, ठीक। तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रोस्टैट के, सॉरी रेक्टेंगल या स्क्वायर पे, ठीक। और देन आफ्टर हम जस्ट टू प्रोसीड करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अगर टू चार्जेज हो, सॉरी रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, ये हमारा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, क्वेश्चन थर्ड आज का। यहां पे ये A B C एंड D चार्ज प्लस Q प्लस Q प्लस Q एंड प्लस Q है। ये क्या है, इसका डायगोनल पे क्या है प्लस Q चार्जेज है, इसका सेंटर O मान लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या ये फोर्सेस किस पे लगाएगा, ये Q1 किस पे लगाएगा, O पे लगा रहा है, किस डायरेक्शन लगा रहा है, रेड पे ले लेते हैं। ये किस पे लगाएगा, ये इस साइड लगाएगा, ठीक। अच्छा अब ये किधर लगा रहा होगा, ये किस साइड लगेगा, इस पे, ये इसके अपोजिट लगाएगा, ये यानी FB लिख दो आप इसको, FB लगा रहा है। FD किस साइड लगेगा, FD रिपल्सन हो रहा है, दोनों प्लस प्लस चार्ज है, रिपल्सन हो रहा है। सो FD इधर होगा। FA किधर लगाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, सो FA किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। और FD किधर लगाएगा, FC किधर लगाएगा, FC इस डायरेक्शन लगाएगा, FC सेम डिस्टेंस है। अगर ये रेक्टेंगल है ए, आप जानते हैं रेक्टेंगल का क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती जनरली बना देता है रेक्टेंगल का डिस्टेंस किस तरह से हम निकालते हैं। ये हमारा एक सॉरी स्क्वायर का डायगोनल हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक। ये डायगोनल है, ठीक। ये हमारा ABCD है, ABCD है, ठीक। ये सेंटर पॉइंट O है हमारा, ये A ना साइड है इसका। सो आप जानते हो कि किसी एक कॉर्नर को आप ले लो, किसी एक कॉर्नर को ले लो, हम इस पूरे को ले लेते हैं। आप ये जानते हो कि क्या जानते हैं हम कि कोई स्क्वायर है तो उसका एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का जो हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री होता है तो इस तरह से हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है, मान लेते हैं क्या है BCD एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो आप किस तरह से आप जानते हो निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर है, बेस है हाइपोटेनस। सो आप जानते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू
2a² हो जाएगा, 2a², सो h इक्वल टू क्या होगा, √2a होगा। यानी ये पूरा डिस्टेंस रेक्टेंगल का कितना होगा, √2a हो जाएगा। ये भी √2a होगा, ये भी √2a होगा। अगर आप OD निकालना चाहते हैं, ये सेंटर में बीचों बीच है, तो OD इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहां पे देखते हैं। OD इक्वल टू आप क्या लिखोगे, √2a अपॉन में आधा है ये पूरा, BD का आधा OD है, BD का अगर आधा OD है तो आप आधा लिख दोगे। सो ये क्या लिखोगे, a/√2 आप लिख दोगे। यहां पे क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं क्या, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू क्या है, a/√2 है। यानी सब पे क्या डिस्टेंस सबका सेम है, सेम चार्जेस। यहाँ पे भी Q, यहाँ Q, मतलब ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को। यहाँ पे देखते हैं हम, एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस भी सेम है सब। यहाँ पे ये आपका हो गया FD हो गया, ये आपका FB हो गया, ये आपका FA हो गया और ये आपका FC हो गया। सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। सो क्या होगा, F इक्वल टू नेट फोर्स जो होगा एट O, नेट F नेट एट O इक्वल टू क्या, 0 आंसर हो जाएगा। एट Q लिख दो सबसे अच्छा, एट Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, सो हम इस तरह से देखिए, आप सीधे एक लाइन में भी बना सकते हो, सीधा अगर ये क्वेश्चन पूछे तो। अगर सारे पे प्लस प्लस Q चार्जेज हो और बीच में भी प्लस है या माइनस हो तो भी, प्लस हो या माइनस हो, ठीक। अगर सॉरी यहाँ पे चार्जेज हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीच में अगर प्लस Q है तो हमारा ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, जब साइड पे कॉर्नर पे इधर उधर माइनस हो प्लस हो तो किस तरह से हम करेंगे। तो आपने इस तरह से देखा कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार, ठीक, रेक्टेंगल पे। देन आफ्टर रेक्टेंगल का आपका खत्म हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है टू अपोजिट कॉर्नर, क्वेश्चन कहता है कि टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर कैरी Q charges each ना, एंड अदर टू जो है वो क्या कर रहा है, अदर टू अपोजिट कॉर्नर क्या कर रहा है, ये कैरी स्मॉल Q चार्जेज ईच, ये स्मॉल चार्जेज कर रहा है माइनस स्मॉल चार्जेज ईच। ठीक, तो कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट एट प्लस Q ईच 0, सॉरी कह रहा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q is 0, then related plus Q and Q। तो स्मॉल Q और प्लस Q में क्या रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं क्या है, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये A, ये B, ये C, ये D है, स्क्वायर है। आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा ना, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर हम बना लेते हैं, ये A है, ये B है। सब स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी साइड क्या हो, इक्वल हो। अब क्या कर रहा है कि अपोजिट कॉर्नर वाला एक प्लस है, दूसरा माइनस है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यूब है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस क्यूब है, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यूब है, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यूब है। यही तो है अपोजिट कॉर्नर में, क्या है, प्लस माइनस। ठीक, और क्या कर रहा है, और हम देखते हैं क्या कर रहा है। और हमारा क्या कर रहा है, इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन प्लस क्यूब इज 0, अगर रिजल्टेंट फोर्स प्लस क्यू पे 0 लग रहा है तो हमें क्या देखना है, तो फाइंड Q और Q में क्या रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर इस पे हमारा 0 लग रहा है तो हम देखते क्या है, इस पे कौन कौन फोर्सेज लगा रहा है, पॉइंट सी पे कौन कौन, या तो इस पे लगेगा या इस पे लगेगा। हम इस पे ले लेते हैं, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, ये C किधर लगाएगा, बी जो लगा रहा होगा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, FB ले लेते हैं। इधर क्या लगा रहा होगा,
यहाँ पे एफ बी लगा रहा होगा। अच्छा, और एफ ए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम चार्जेस है, तो ये क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, और ये कौन सा फोर्सेस होगा, एफ ए होगा। इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आप ये जानते हो ये कितना होगा, स्क्वायर है, सेम साइडेड है, तो ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि सेम साइडेड है, साइड आर इक्वल है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। सो आप इसको ब्रेक करोगे दो कंपोनेंट में, तो ये क्या होगा, एफ ए जिसके साथ एंगल बनाता है cos 45, और जिसके साथ नहीं बनाता है वो एफ ए sin 45, ये तो होगा sin 45। सो हम देखते हैं क्या होता है, सो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये देखो कि एक दोनों को क्या कर रहा है, ये एक दोनों की अपोजिट में है। यहाँ पे एफ ऑफ ए 45 लग रहा है, सो आप ये लिख सकते हो कि एफ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ ए cos 45, और एफ क्या, एफ बी इक्वल टू एफ बी, यहाँ पे है, सॉरी ये एफ बी है, और आपने ये गलती, ए बी, ये सी है, और ये डी होगा आपका, ये डी होगा, सो ये एफ डी लगाएगा। सो एफ डी इक्वल टू एफ बी इक्वल टू हाँ cos 45, और एफ डी इक्वल टू एफ ए sin 45, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है, इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन है। सो कोई एक ले लो, आप उससे सॉल्व कर लो। सो पहला एफ बी इक्वल टू एफ ए cos 45 को ले लेते हैं, और उससे हमारा हो जाएगा, सो एफ बी कहां पे है हमारा, एफ बी हमारा ये रहा, इसका डिस्टेंस कितना है, ए है, और ये कितना डिस्टेंस है, √2 ए, ये हमारा होता है √2 ए होता है। सो हम देखते हैं एफ बी बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये Q इंटू, अगर माइनस चार्जेस के साथ लेना चाहते हो तो आपका आंसर में माइनस में आ जाएगा, ठीक, अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इस दोनों के बीच का दूरी, ये दोनों चार्जेस क्या है, Q इंटू कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q है, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, अपॉन में ये क्या होगा, √2a का क्या होल स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये Q से Q कैंसिल आउट हो गया। सो हमारा बचा क्या, -Q बाय आर स्क्वायर इक्वल टू Q/2a स्क्वायर, ठीक, या आर स्क्वायर, यहाँ पे ये पूरा, अगर आर डिस्टेंस ले रहे हो, सॉरी ये ए ले रहे हो, तो ये भी आप यही लोगे, ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, -2q इक्वल टू Q। सो हमारा रिलेशन क्या होगा, इस तरह से हमारे, सॉरी आपने cos 45 वैल्यू लिखी ही नहीं, cos 45 वैल्यू आपने लिखा ही नहीं, इंटू 1/√2 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, -2√2q इक्वल टू -2√2q। सो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक। सो हमने ये देखा, और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सेंटर पे हो, अगर दो अलग अलग हो तो क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फोर्सेस पे हम करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स पे हमारा चलेगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 4 कॉर्नर प्लस क्यू। क्वेश्चन है हमारा आज का, कितना, ये 5th होगा ना, 5th क्वेश्चन होगा। कह रहा है क्या, 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक, आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली at the four corner ABCD, 4 corner A, B, C and D, ABC and D, ठीक, ऑफ ए स्क्वायर है, ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए स्क्वायर ऑफ साइड ए है, साइड ए है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज
प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर, प्लेस्ड एट द सेंटर, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे किस तरह से आप करना है, तो एक बार आप पॉज करके कर सकते हो क्वेश्चन। देखना क्या कर रहा है, एक स्क्वायर है, एक हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस क्या है ABCD, सो लिख लो आप पहले ABCD, ये है ना, क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये अपना डायगोनल है, किसका रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये ए है, ठीक, ये ए है, ठीक, ये इसका सेंटर है जहां पे चार्ज क्या है प्लस क्यू है, इसको आप ओ मान लो, ठीक। तो हम देखते क्या है, यहां पे देखना ये क्या है प्लस क्यू है, यहां पे क्या है प्लस क्यू है, तो ये फोर्स बी किधर लगेगा, एफ बी किधर लगा रहा होगा, इधर रिप्लेस कर रहा होगा, एफ बी की साइड लगेगा, एफ ऑफ बी इस साइड लगेगा। अच्छा ओडी किधर लगा रहा होगा, ओडी हमारा इधर लगेगा एफ डी की तरफ, और सेम यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये किस तरह से रिपेल कर रहा होगा, ये इस तरह से कर रहा होगा, तो एफ ए लगा रहा होगा, और यहाँ पे क्या लगा रहा होगा, और ओ सी जो लगा रहा होगा, ये जो लगा रहा होगा क्या अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये भी किधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, एफ बी और एफ डी, एफ बी और एफ डी इस साइड लगा रहा है, और क्या एफ ए और एफ सी किधर लगा रहा है, इस साइड लगा रहा है, ठीक। सो हम निकाल लेते हैं क्या फोर्स ई, ये F1 इक्वल टू हम मान लेते हैं एफ बी प्लस एफ डी, और F2 इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी, सेम डिस्टेंस है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा सब में, ठीक। एफ बी क्या लगा रहे 1/4 पाई, तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब के साथ होगा। एफ बी कहां पे है, एफ बी यहाँ पे है, वो से हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल, सो यहाँ पे सीधे कैपिटल स्मॉल क्यू अपॉन में क्या रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइड, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा होता है √2a, पूरा √2a होता है, ये आधा अगर लेगा तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो a/√2 हमारा आ जाता है। सो हम a/√2 का होल स्क्वायर ले देंगे, a/√2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे हम देखते हैं q और q, सो q इन q अपॉन में a/√2 का होल स्क्वायर, सो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये क्या आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा दोनों में, 2q इंटू क्यू अपॉन में a स्क्वायर प्लस 2 ऊपर √2 है, स्क्वायर हो जाके ऊपर चला जाएगा, q इंटू क्यू अपॉन में a स्क्वायर, सो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, सो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q/a स्क्वायर हम लिख देंगे, ठीक। इसके लिए F1 के लिए, सिमिलरली F2 के लिए हो जाएगा, सिमिलरली हमारा F1 F2 के लिए भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, इधर से हम देखेंगे सेम हमारा है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q डिस्टेंस सेम ही है, सो हम रिजल्टेंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हम पढ़े थे क्या, सो रिजल्टेंट हम R इक्वल टू हम लिखेंगे क्या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा 2F1 F2 cos थीटा cos 90 हमारा यहाँ पे है, क्योंकि ये आप जानते हो कि क्या है 90 डिग्री एंगल हमारे रेक्टेंगल का होता है, सो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, सो ये क्या होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा, सो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इनटू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, देखते हैं क्या होता है 4q/a स्क्वायर प्लस ये तो है अपना का होल स्क्वायर प्लस 4q/a स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो हमारा ये क्या हो जाएगा, सो हमारा क्या हो जाएगा हम देखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, ये क्या होगा 4q
इंटू क्यूब इंटू क्यूब बाय ए स्क्वायर। सो रूट के अंदर में क्या बच जाएगा, ये बाहर ही निकल गया 1 प्लस 1, सो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√2 क्यूब बाय ए स्क्वायर। यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, नहीं अब कोई क्वेश्चन नहीं है। सो हमारा यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का कूलम फोर्सेस वाला पूरा पोर्शन खत्म होता है। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।